मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल क्लास 10th में आपका स्वागत है। बेटा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर बेटा दूसरी वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आशा करता हूँ बेटा इसे तुम अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को सीखोगे। तो बेटा एक बार मैं रिमाइंडर करा दूँ, मैंने प्रथम वीडियो में क्या बताया था बेटा। तो देखो बेटा, प्रथम उसमें मैंने बेटा वीडियो में आपके सामने ये टेबल बताई थी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो जितने भी हमारे रेशो थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और जो हमारे एंगल थे 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यूज़ कैसे हम प्राप्त करते हैं ये आपने याद कर लिए होंगे, अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो बेटा यदि याद नहीं किया है तो इसको याद कर लो, क्योंकि आगे की जो वीडियो अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये जो है इन्हीं वैल्यू के ऊपर ये आपकी पूरी वीडियो है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप जो है अच्छे से इसे याद कर ले, समझ ले। तो आइए बेटा, मैं दूसरी वीडियो के क्वेश्चन जो है आपके सामने इस टेबल पर आधारित आपके सामने लेता हूँ। तो बेटा आइए क्वेश्चन करते हैं। बेटा जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिया है साइन 45 साइन 45 मल्टीप्लाई कोस 45, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा देखो यहाँ पे साइन 45 और मल्टीप्लाई कोस 45, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो टेक कर लेंगे इसको, यहाँ से ले लेंगे हम इसको साइन 45 और कोस 45। तो साइन 45 की वैल्यू हम टेबल से बेटा रख लेंगे। देखो यहाँ पे साइन ही रहा और आपकी 45 की वैल्यू 1/√2। तो देखो यहाँ पे बेटा 1/√2 हम रख लेंगे। इसी तरीके से कोस 145 की वैल्यू ये रखी है, कोस की देखो बेटा 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1 और √2 की मैंने √2 में मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 2। तो ये हो गया 1/2। इस तरीके से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है बेटा मैंने, देखो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू। तो देखो tan 45 की वैल्यू वी सी इन दिस टेबल, tan 45 वैल्यू इज़ 1, हेयर वी सी tan 45 इज़ √3, 1/√3, इन्फिनिटी और 1। तो यहाँ पे बेटा हम टिक कर देंगे 1 पे, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने लिया है यहाँ पे देखो कोसेक 30। तो कोसेक 30 की वैल्यू टेबल में देख लेंगे, ये कोसेक हो गया और इसकी बेटा 30 की वैल्यू होगी आपकी 2। तो यहाँ पे देखो दिया है बेटा आपका ये √3/2, 2/√3, 1/√2, √2 और ये 2। तो 2 पे हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेटा इसके बाद में क्वेश्चन आपका देखो राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस आएगा क्वेश्चन। तो कैसे बेस आएगा बेटा, ध्यान से देख लेना आप। मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिया है 6, आपकी बुक सही है ये, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड। तो देखो बेटा ये मैंने ABC लिया है यहाँ पे राइट ट्रायंगल। तो ये ऐसे क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो सदा बेटा आपका राइट ट्रायंगल ही लेना है, राइट ट्रायंगल ही। तो यदि उसने आपकी फिगर दी है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिगर यहाँ पे बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B। तो यानी कि जो भी राइट एंगल कह रहा है वो एट B पे, तो B को ही आपको राइट ट्रायंगल लेना है। ये यहाँ पे देखो ये B पॉइंट है, तो राइट का मतलब हो गया आपका ये यहाँ पे 90। ये इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि 90 की जो आपकी फ्रंट की साइड बनेगी वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो ये तो आपकी 90 की आपको याद रखना है तुरंत एकदम, जैसे 90 कहेगा पॉइंट B है तो उसके सामने हम जो साइड दी गई है उसको हम H लिख देंगे, ठीक है बेटा। और फिर ये कह रहा है कि AB = 5, तो इसको हम फिर नाम दे देंगे यहाँ पे A, B और C। AB = देखो 5 कह रहा है, BC = आपकी देखो कितनी कह रहा है, ये एंगल दे दिया इसने ACB, यानी कि ACB। तो इसका एंगल कितना दे दिया बेटा 30। तो जो भी एंगल हमारा गिवन होता है जो उसकी फ्रंट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो उसके सामने हम बेटा P लिख लेंगे। अब जो भी साइड बच गई हमारी, ये थर्ड बच गई है, यानी कि बेस बच गया हमारा बेटा, ठीक है ना। तो शायद ये बेस ही निकलवाएगा। तो देखो क्या कहता है आगे कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC। तो BC की जो है लेंथ ज्ञात करनी है एंड AC, और AC की भी लेंथ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम BC की लेंथ ज्ञात करेंगे। तो BC की लेंथ करने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था देखो बेटा ये याद रखना है, PBP / HHB। तो मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए, तो BC को बेटा हम ऊपर रख लेंगे, BC
डिवाइडेड बाई जो वैल्यू दी होती है ए बी। तो देखो यहाँ पे हम बी सी बाई ए बी रख लिया बेटा इज इक्वल टू, तो देखो बी सी क्या बन रहा है हमारा बेटा, बी सी बन रहा है हमारा बेस, तो ये हमारा बेस हो गया और ये बन रहा है हमारा पी, तो ये यहाँ पे बन गया बी अपॉन पी। तो हम इसमें देख लेंगे बी अपॉन पी क्या बन रहा है, बी अपॉन पी। तो देखो बेटा ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे, ये कोट हो गया, ये सेक हो गया और ये कोसेक, तो आपका ये कोट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोट 30 से लिखा है क्योंकि जो भी एंगल दिया है वही एंगल आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या बन गया आपका, देखो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू बेटा हम टेबल से देखेंगे, जैसे मैंने बताया था, देखो कोट 30 आपका ये रहा यहाँ पे, और ये कोट 30 की वैल्यू यहाँ से √3 रखेंगे। तो देखो ये रख दिए यहाँ पे, बी सी की जगह बेटा बी सी की वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू हमारी 5 है, ये √3 हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू हो गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5√3 वैल्यू आ गई। तो देखो हमारी ये साइड आ गई, तो हमारी 2 साइड होगी, ये भी हमारी साइड आ गई और ये भी हमारी साइड आएगी। अब हमें इसको ज्ञात करना है। तो बेटा ये जैसा आपको पता है कि ये राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होती है साइड्स स्क्वायर, जो हमारी रिमेनिंग साइड है हमारी, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है। देखो तो ये देखो हम इसी तरीके से लिख लेंगे बेटा हम, या फिर तुम उसका उसे भी ना लो, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखो बेटा ये ऊपर रख लिया है, तो ए सी डिवाइडेड बाई आप चाहे बी ले लेना, चाहे ए सी बाई आप पी ले लेना, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं जो हमारा रेशो दिया गया इसी की सहायता से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, हमने ए सी डिवाइडेड बाई बी सी या ए बी लिया है, तो ए सी ले लिया मैंने, अब की बार ए बी ले लिया। देखो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ए सी मैंने एच बोला था, ए बी आपका पी बन गया, एच अपॉन पी क्या बन गया, देखो एच अपॉन आपका पी बन गया, देखो ये कोसेक बन गया। तो यहाँ पर रख देंगे कोसेक, तो देखो कोसेक 30 हो गया बेटा, कोसेक 30 की वैल्यू बेटा वही उसमें से हम टेबल में से ले लेंगे। देखो ये रहा कोसेक और 30 की वैल्यू हमारी 2। तो देखो बेटा यहाँ पर रख दिया मैंने ये ए सी डिवाइडेड ए बी की वैल्यू रख दी 5 और ई इक्वल टू 2 और ए सी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सी इक्वल टू 5 टू जा 10, तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी देखो यहाँ पे तीनों साइड हमने बेटा ज्ञात कर ली है, या आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है इससे बड़ा इजी हो रहा है, आप टेबल की सहायता से और उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 दी है एनसीईआरटी की बुक में, उसका क्वेश्चन बेटा देखो नंबर 1 ये है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो देखो केवल यहाँ पे आपको टेबल से वैल्यू रखनी है साइन 60 की, तो सॉल्यूशन लिखेंगे वही और इस क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट एज पेस्ट कर लेंगे। कर लिया, करने के बाद में बेटा साइन 60 की वैल्यू रखी मैंने √3/2, फिर कोस 30 की वैल्यू रख दी मैंने √3/2, बीच में प्लस का निशान, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। बस केवल बेटा जब मल्टीप्लाई करनी है, √3 की वैल्यू √3 की मल्टीप्लाई √3 में 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का निशान, और ये 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया और 2 2 जा 4। अब देखो जो आपका देखो बेटा डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने पे इसको एज इट एज रख देंगे 4, और ऊपर का जो नोमिनेटर है वो जुड़ जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 हो गया, 3 + 1 होता है बेटा 4, तो 4/4 और 4 से 4 यहाँ पे देखो डिवाइड हो गया, तो वैल्यू आएगी 1। तो इस तरीके से एक नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो आपको केवल ये वैल्यू रखनी है, बच्चा वही कर पाएगा जिसके ये वैल्यू आपके याद हो जाएगी। तो बेटा टेबल से ये वैल्यू अच्छे से याद कर लें, उसे मैंने बताया था कि 5 टाइम्स कम से कम उसे अपने हाथ से बना लें और अच्छे से याद कर लें, तो तब आपको जो है ये वैल्यू याद हो जाएगी, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपके ये वैसे भी याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, देखो मैं सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हेयर सॉल्यूशन। तो पेस्ट करेंगे क्वेश्चन को बेटा एज इट एज। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे जोगा तो पेस्ट कर लिया है। अब देखो 2 एज इट एज, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू टेबल से रखेंगे 1, तो इसका स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का निशान ये रहा यहाँ पे, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू रखेंगे, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है बेटा जो साइन 60 की होती है, तो उसकी होती है √3/2, तो √3/2 करा और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, और ये देखो ये माइनस है, ये माइनस जो होगा तो
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 रख दिया, साइन का स्क्वायर है यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो गया, राइट बेटा। तो 1 की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बन जा 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 हो गया। तो इस तरीके से आपका देखो ये वैल्यू रख दिया। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 3/4 माइनस 3/4 कट गया, तो सीधा कितना बच गया 2। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे ने इस तरीके से हल कर रखा है, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 2। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तुम्हारी बुक से एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको जस्टिफाई चॉइस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे ये खाली छोड़ दिया, क्योंकि आपको ये देखना है कि कौन सा आपका जो है ये वैल्यू बराबर आएगा। क्लियर बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा सबसे पहले हम हल करेंगे यहाँ पे, कैसे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बगैर हल करे आपको आंसर नहीं लगाना है। ये ध्यान रहे क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं, भाई इसका कौन सा है, भाई कौन सा है। नहीं, बच्चे को जो जैसा तुम्हें पता है ऐसे ही दूसरे को पता होता है बेटा। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करके देखना है। आपको पेस्ट लेंगे वहाँ से, क्वेश्चन को ले लिया मैंने, देखो सोल्यूशन यहाँ पे 2 का 2 रख दिया, tan 30 की वैल्यू आपको 1/√3 होती है टेबल में, डिवाइडेड बाई करेंगे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू देखो वही 1/√3 होती है, नीचे स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद देखो ऊपर यहाँ पे 2/√3 हो गया है, नीचे 1 प्लस, और देखो यहाँ पे ये 1/√3 का कितना हो गया, 1/3 हो गया। देखो ये लिख दिया 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 एलसीएम ले लिया, या ना भी लो तो 3 बन जा, 3 और 1 ही हो जाएगा 4, तो 4/3 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 4/3, ऊपर हमारा 2/3 रखा ही है। तो इसमें बच्चे कुछ ध्यान नहीं रहता है आगे क्या करना होता है। तो इसमें सबसे अच्छा है बेटा कि जो आपका ये इनसाइड की दोनों के दोनों है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आउटसाइड के हैं उसमें आउटसाइड की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बड़ा इजी हो जाएगा। फिर ये देखो 2 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 3 में, ये हो गया 2 की मल्टीप्लाई 3 में, और √3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई किस में बेटा, 4 में। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, ये इसे हम यहाँ से काट देंगे, 2 से देखो बेटा ये कट गया, 2 2 जा 4, और देखो ये यहाँ पर √3 है, ये 3 इसकी पावर 1 है बेटा, देखो 3 की, और ये 3 की पावर 1/2 आधी है, तो इससे आधी कट जाएगी, तो ऊपर कौन सी रह जाएगी, ये √3 रह जाएगी आधी। तो देखो बेटा कितना आंसर आ गया, ऊपर आ गया हमारा √3 डिवाइडेड बाई नीचे कौन है 2। तो ये देखना है हमें जो √3/2 वैल्यू किसकी होती है। अब देखते हैं √3 वैल्यू sin 60 की होती है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमने sin 60 लिख लिया। ये आप कहोगे आपको तुरंत पता चल गया, मतलब sin 60 इससे पता चल गया कि sin 60 की वैल्यू √3 होती है। यदि हम आगे देखें tan 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है, ना cos 60 की होती है, और ना ही हमारी sin 30 की होती है, इसलिए ऑप्शन ये गया। तो यदि हम इस क्वेश्चन को ना करके देखते तो बेटा ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्वेश्चन को यहाँ से लेंगे और फिर टेबल की सहायता से इसको बड़ा इजीली हल करके चलेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन एक और दिया है, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर बराबर का निशान लगा दिया, इक्वल का निशान लगा दिया, और फिर पूछ रहा है सेम ऐसे ही कि भाई कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो यहाँ से वही क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू टेबल से रखेंगे, tan 45 की 1 होती है, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 आपका ये हो गया, तो 1 में से 1 आपका 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे 0 की इसकी वैल्यू है, तो 0 वैल्यू आपको देखो यहाँ पे दी है आपके डी ऑप्शन में, तो आपका हो गया डी ठीक इसका ऑप्शन। इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ऐसे इसको देखेंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू आपकी आती है, तो ऐसे नहीं निशान लगाएंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 2 tan 30 की वैल्यू यहाँ से टेबल से रख देंगे, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2/√3 हो गया यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे 1/3 हो गया। इसे इसने बच्चे ने ले रखा है ये, लेकिन आप कर सकेंगे 3 1 जा 3 और 3 में से 1 वो इसमें माइनस कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आने पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे तुम्हारा ये लिख रखा है देखो यहाँ पे 2/3, तो 2/√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। तो देखो नीचे की गुणा नीचे में और ऊपर की गुणा आउटसाइड में मैंने बताई थी। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 में आ गया और यहाँ पे आ गया √3 और यहाँ पे बच जाएगा 2। जैसे क्वेश्चन एक आया था पहले, ऐसे हम 2 से 2 काट लेंगे देखो बेटा, और ये √3 से इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे ये 3 की पावर 1 है और इससे आधी है, ये आधी कट जाएगी तो यहाँ पे आधी बच जाएगी। देखो ये बच गई, सीधी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √3। तो √3 देखते हैं हम किसकी वैल्यू होती है। आइए बेटा √3 वैल्यू देखते हैं किसकी है। cos 60 की नहीं होती है, sin 60 की नहीं होती है, tan 60 की होती है। देखो tan 60 की होती है तो हम यहाँ पर tan इस पर 60 पर निशान लगा लेंगे क्योंकि बेटा sin 30 की वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके मल्टीपल में आ सकते हैं। जिस बच्चे ने आपका जो है स्टैंडर्ड मैथ लिया है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और जिसने आपको बेसिक लिया है तो उसमें केवल उसमें आपकी वैल्यू पूछेगा और ऑप्शन दे देगा, तो थोड़ा सा इसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल वो बढ़ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बेटा आपको करना है बार बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आधारित होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बेटे कैसे याद रखें, हम समस्या होती है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो इसे याद रखने की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, और ये ट्रिक यदि आपने सीख ली तो बेटा जीवन पर्यंत आप इसको बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करोगे, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का देखा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से क्वार्टाइल बनाया है, और ये क्वार्टाइल बनाया मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप भी सर्वप्रथम आपको ऐसे लाइन खींच लेंगे, एक आपकी परपेंडिकुलर खींच लेंगे, एक हॉरिजॉन्टली खींच लेंगे, और यहाँ पे बेटा जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो एंगल्स, क्योंकि जब भी हम कोई आप इस तरह से चलना शुरू करेंगे तो एंगल ज़रूर बनाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनते बनते आपका ये 90 हो जाएगा, और 90 से फिर जब हम 90 आएंगे तो फिर आपका 180 हो जाएगा, फिर 90 आएंगे तो 270 हो जाएगा, 270 आपका 90 करेंगे फिर ये 360 हो जाएगा। 360 होते हुए 1 राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये वाला देखो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका ये प्लस में चलते रहेंगे एंगल, और यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएंगे एंगल, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं या क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमें केवल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पढ़ाने हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 90 के बनाए हैं आपके 4 क्वार्टाइल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले को मैं 0 बोलूँगा, दूसरे को 90 और तीसरे को 180 और फोर्थ को इसको 270 और फिर ये आपके थर्ड को 270 और फिर फोर्थ को 360। तो इस तरीके से लेंगे। तो देखो बेटे यहाँ पे देखने के बाद है मैंने यहाँ पे A, S, T और C लिया है, तो ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे पहले मार्क कर लियो। अब इनका क्या मीन्स होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझे इस बात को कि ये 0 और 90 के बीच में है, देखो एंगल है बेटा। अब 0 और 90 के बीच में है, यदि मैं 90 में से थोड़ा सा भी एंगल माइनस कर लेता हूँ तो वो देखो इसी क्वार्टाइल में रह जाएगा, इस वाले में, पहले वाले में। देखो 90 में से मैंने ज़रा सा भी इसमें एंगल देखो ये माइनस किया है थीटा, तो आपका ये फर्स्ट क्वार्टाइल में है ये। और यदि इस 90 में मैं ज़रा सा भी एंगल जोड़ दूंगा तो वो सेकंड में पहुंच जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हमारा सेकंड क्वार्टाइल में जब पहुंचा है हमारा, तो ये फिर सेकंड की तरह व्यवहार करेगा, और यदि हमारा फर्स्ट में ही रहा तो फर्स्ट की तरह। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रति एक क्वार्टाइल में आपके यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री लूँगा मैं, एक 90 माइनस थीटा, एक 90 प्लस थीटा। अब ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है 90 प्लस सेकंड में जा रहा है, ये केवल साइन के लिए लगाया है। तो इसका अर्थ है कि मैं प्रथम क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो आपको मैंने लिया है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बेटा 6, वे बिल्कुल इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। मैं ले रहा हूँ आपके सामने पहले 90 माइनस थीटा के। तो सबके सामने साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा,
कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से 6 हम सामने रख लेंगे और फिर यहाँ पे सबके सामने इक्वल का निशान लगा देंगे। तो बेटो देखो जो 90 आया है, मैंने देखो यहाँ पे डबल का निशान लगाया है, ये देखो इसके बीच में ये 1 लाइन 2 लाइन, ये मैंने डबल अपने लिए लगाया ताकि हम लर्निंग कर सके। तो ये यानी कि जो पहले वाला आपका क्वार्टाइल है और जो ठीक इसके सामने आपका थर्ड क्वार्टाइल है, ये दोनों जो क्वार्टाइल है एक तरीके से बिल्कुल बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? अर्थात जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये आपस में चेंज हो जाएंगे। साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन हो जाएगा। जैसे कि देखो साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो ये कोस आ जाएगा आपका कोस थीटा। ये थीटा कौन है? जो इसके सामने रखा है। अब यदि हम कोस की बारी करेंगे तो कोस का आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से रिलेशन बनेगा टेन और कोट में। टेन का आपका टेन 90 माइनस थीटा आपका कोट थीटा हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा का आपका टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से सेक और कोसेक लिया है मैंने, देखो तो सेक का आपका कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक का आपका सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो कहीं पे बीच पे प्लस माइनस का कोई निशान नहीं है, तो जिस पे यहाँ पे प्लस माइनस का निशान नहीं होता है बेटा वो प्लस का ही माना जाएगा। तो इसी तरीके से ये लिया है मैंने। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। देखो ऑल पॉजिटिव ऊपर लिख रखा है। ऑल पॉजिटिव का मतलब जो भी इस क्वार्टाइल में एंगल पड़ेंगे वो 90 माइनस थीटा के होंगे, वे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो इसी तरीके से मैंने सब के सब ये पॉजिटिव लिए हैं आपके, तो केवल इंटरचेंज हुआ है, बाकी सब आपका पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरीके से हम दूसरा एंगल लेते हैं बेटा आपका 90 प्लस थीटा वाला। तो इसी तरीके से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इनके सामने सबके 90 प्लस थीटा रख देंगे। तो देखो मैंने सबके सामने 90 प्लस थीटा ये रख दिया है। अब यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे। अब देखो बेटे जैसे ही ये 90 प्लस थीटा करा तो ये दूसरे क्वार्टाइल में पहुँच गया है। दूसरे में पहुँचने पे मैंने बताया था कि ये दूसरे वाले की तरह बिहेव करेगा। बिहेव से मतलब क्या होता है? बिहेव से मतलब है हमें साइन देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एस। एस का मतलब होता है बेटा साइन, और साइन का बिल्कुल अपोजिट। तो साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे लेंगे साइन, और साइन का अपोजिट जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे का, इसको अपोजिट बोलते हैं साइन, और साइन के नीचे का। तो ये बेटा ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव, और बाकी सब लिख देंगे निशान के सामने नेगेटिव। क्लियर होगी बात ये? तो जो साइन है उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव साइन। और 90 के कारण मैंने बताया था यदि 90 का आपका ग्रुप का है ये, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे? साइन का कोस और कोस का आपका कोस का हो जाएगा साइन। इसी तरीके टेन और कोट है आपका, टेन का आपका कोट हो जाएगा, कोट का आपका टेन हो जाएगा, सेक का आपका कोसेक हो जाएगा और कोसेक का आपका सेक हो जाएगा। तो हमें केवल चिन्ह का ध्यान रखना है। और ये 90 मैंने बना दिया है, 90 के कारण ये आपस में चेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा? इसी तरीके से यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फिर आगे चलना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो आपका यहीं पे ही लेना है बस इस वाले में, वही कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होता है। लेकिन फिर भी हम आगे यदि हम बढ़ते हैं बेटा इसको, तो ये 180 यदि की बात करेंगे बेटा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये आगे 11th में या 10th में भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में बेटा ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ही है। लेकिन यदि बात आ रही है बेटा आपको लर्निंग कराने की, तो साथ में लग रहे हैं तो आपको ये भी साथ में हो जाना चाहिए। 180 आपका थर्ड में रहेगा और 180 प्लस आपका सेकंड में रहेगा। ये 1 प्लस 80 आपका थर्ड में पहुंच जाएगा। तो देखो 180 जब मैंने किया है तो ऐसे रेशो ले लेंगे 180। आपके 6 रेशो लिए है और सबको 180 कर दिया है। इसी तरीके से देखो बेटा साइन लिया है और सबको 180 कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंगल लाइन खींची है। सिंगल लाइन खींचने का मतलब है कि आपस में ये इंटरचेंज नहीं होंगे। साइन है तो साइन रख देंगे बेटा, कोस है तो कोस रख देंगे, टेन है तो टेन रख देंगे, कोट है तो कोट रख देंगे, सेक है तो सेक रख देंगे, कोसेक है तो कोसेक रख देंगे। देखो साइन है तो साइन रख देंगे, कोस है तो कोस रख देंगे, टेन है तो टेन रख देंगे, कोट है तो कोट थीटा रख देंगे, कोसेक है तो सेक थीटा रख देंगे, कोसेक है तो। केवल हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। जो प्लस वाला है वो थर्ड की तरह बिहेव करेगा, यदि सेकंड में रह गया है तो सेकंड की बिहेव। तो थर्ड में देखो यहाँ पे टी लिखा है टेन और कोट, और यहाँ पे साइन और कोसेक। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे जो 180 माइनस थीटा के हैं वे तो आपके साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। देखो साइन है और उसका जो अपोजिट था मैंने बताया था कोसेक, ये पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर बेटा? और 180 प्लस थीटा जरा सा भी गया तो थर्ड में जब पहुंच गया, तो थर्ड में कौन है बेटा? थर्ड में टेन और कोट बैठे हुए हैं।
टेन और टेन का उल्टा, देखो ये टेन का उल्टा आपका अपोजिट कोट हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर बेटा? तो हमें इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा फिर थर्ड में आ गए, थर्ड में 270 माइनस थीटा आ गया, 270 प्लस थीटा उसकी इसमें चले जाएगा, सी का मतलब कोस और कोस का अपोजिट सेक। तो इसी तरीके से हम इसमें करेंगे, तो सबके सामने जितने भी हमारे रेशो दिए गए हैं, तो साइन को 270 माइनस थीटा लिखेंगे, फिर 270 प्लस थीटा, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं साइन 270 माइनस थीटा के, इसी तरीके से 270 प्लस थीटा के रख रखे हैं, बस हम केवल। और ये देखो मैंने यहाँ पे बेटा अपोजिट ये डबल निशान लगा है, डबल का मतलब है कि ये चेंज होने हैं। कैसे चेंज होने हैं? साइन का कोस जाकर कोस का साइन हो जाएगा, देखो साइन का आपका कोस हो गया और कोस का आपका साइन हो गया, टेन का आपका कोट हो जाएगा और कोट का आपका टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो गया। तो ये इसलिए मैंने बेटा ये डबल निशान लगाई है, ताकि आपको समझ में आया जो बिल्कुल फ्रंट के 90 के 270 के इनके आपके इंटरचेंज होंगे, साइन का कोस, कोस का टेन। लेकिन जो ये मैंने सिंगल लाइन लिखी है, तो ये आपका 360 वाले और ये आपके 180 वाले ये चेंज नहीं होंगे, केवल हमें साइन का निशान रखना है। तो देखो 270 माइनस थीटा है, थर्ड में रहेगा, तो टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है सब, बाकी सब निगेटिव है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये 270 प्लस थीटा उसमें चले गए फोर्थ में, तो यहाँ पे कोस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये आपका सी का मतलब देखो आपका ये 270 वाला बता रहा हूँ मैं, सी का मतलब आपका कोस पॉजिटिव, कोस का आपका सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी तरीके से बेटा 360 का करेंगे, 360 इसी में रहेगा, 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये हो गया 360 माइनस थीटा लिए है मैंने सब ये, और ये 360 आपका देखो ये इंटरचेंज नहीं होंगे आपस में, केवल जो का तो रख देंगे। साइन का बेटा आपका साइन हो जाएगा, कोस का कोस हो जाएगा, टेन का टेन हो जाएगा। 360 माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वार्टाइल में ही है बेटा ये, तो फोर्थ क्वार्टाइल में ही यानी कि फोर्थ ग्रुप में ही है आपका ये। तो आपका ये कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसी तरीके से देखो मैंने ये प्लस में दिखाया था, 360 प्लस में 360 प्लस होती है फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल में आ जाएगा, तो सब ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। तो इस तरीके से हम बेटा इसको याद रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। तो जो हमारे साइन लगेंगे वे इस आपके फर्स्ट में ऑल के रहेंगे, और सेकंड में आपके साइन और साइन का अपोजिट माइनस के रहेंगे, थर्ड में टेन का अपोजिट कोट ये आपके माइनस के रहेंगे, और फोर्थ में कोस और कोस का विपरीत आपका बेटा अपोजिट सेक ये पॉजिटिव रहेंगे। डबल निशान वाले इंटरचेंज हो जाएंगे, सिंगल आपके निशान वाले ये चेंज नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताए हैं, इस तरीके से हम आप इसको याद रख सकते हैं। अब लेकिन हमें यहाँ पे 10th क्लास में केवल हमें बेटा फर्स्ट का आपको ध्यान करना है, केवल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ईजी है। 90 माइनस थीटा 90 के कारण आपस में चेंज हो करेंगे, 90 माइनस थीटा आपका सब पॉजिटिव रहेगा, 90 प्लस थीटा साइन और साइन का उल्टा आपका कोसेक ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। आइए, सिंपल से क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आपको बेटा करके दिखाएंगे क्वेश्चन ये। जैसे कि क्वेश्चन लेता हूँ आपकी बुक से, एग्जाम्पल 9 है, इवाल्यूएट tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 25 डिग्री। तो यदि क्वेश्चन कर दिया इवाल्यूएट का, तो आप इसको सोल्यूशन लिखेंगे और इसे बिल्कुल एज इट इज टेक कर लेंगे। तो tan 65 आपको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी कोई भी आपको नहीं करना है, इनमें से केवल एक को आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो नीचे वाले को बना लेते हैं, ऊपर को एज इट एज लिख लेते हैं। तो सबका एक ही करने का तरीका रहेगा, एक आप एज इट एज रखेंगे, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे। कैसे? कोट 25 है, तो देखो कोट को कोट ही रहने देंगे, 25 को छेड़ेंगे बस। यहाँ पे हम 90 माइनस जो ऊपर वैल्यू रखी है 65 वो हम माइनस करके देखेंगे। तो वो 90 माइनस 65 देखो 25 बैठता है बेटा। तो 90 माइनस 65 मैंने करा, तो 25 के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो इसलिए रखा है ताकि बेटा देखो फिर ये 90 माइनस थीटा का बन जाए। तो ये बन गया कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 के कारण चेंज हो जाएगा, तो इसका बन गया 10। कोट का क्या बन गया बेटा? 10। और जो यहाँ पे एज इट एज रखा है 65, ये 65 यहाँ पर रख देंगे। तो 65 रखते हम अगली लाइन हमारे दिमाग में आएगी, वह ऊपर भी 10 65 रखा है और नीचे भी 65 रखा है, तो ये दोनों
कट जाएंगे और कटते यहाँ पे आ गया हमारा 1, तो ये आंसर आ गया। तो इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, ये फ्री का नंबर, यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आपको एहसास होने लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और लेते हैं, देखो इसी तरीके से साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। तो फिर मैंने बताया आप क्वेश्चन को लेंगे और आप जो ऊपर रखा हुआ है न्यूमिनेटर में वो एज इट एज रख देंगे, नीचे वाले को कॉम्प्लीमेंट्री में लिख लेंगे। तो कोस और इसे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, 72 को 90 में से माइनस करेंगे तो 90 माइनस 18 जो ऊपर रखा है, तो 90 माइनस 18 ऊपर के वाला न्यूमिनेटर एज इट एज। और ये कोस के कारण देखो साइन बदल गया, देखो यहाँ पे मैं बताया, देखो कोस का क्या बदल गया बेटा, ये साइन बदल गया। देखो ये इसी तरीके से कोस का यहाँ पे कोस का साइन बदल गया और यहाँ पे 18 है, ये थीटा होता है, ये थीटा आपका जोगा तो आ जाएगा। देखो ऊपर साइन 18 डिवाइडेड बाई साइन 18, साइन 80 से साइन 80 और ये हो गया 1। इसी तरीके से बेटा देखो यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसे एक को कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, तो पहले वाले को कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता हूँ। तो कोस 90 माइनस 42 दिखाई दे रहा है इसमें से, जिससे मैं 48 में से मिलेगा, माइनस एक को एज इट एज रखेंगे मैंने बताया। तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, और ये आपका थीटा यहाँ पर 42 माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42, इसमें से ये चले गया बेटा, ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया आपका 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और यदि आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है बेटा ये भी। इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री, और ये कह रहा है हुज 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जो हमारा इक्वल दिया है हम उसे लेकर चलेंगे बेटा, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। तो साइन 3a को हम बेटा कॉम्प्लीमेंट्री में बदल लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बदला है कोस 90 माइनस साइन, कैसे करेंगे बेटा इसे बदलेंगे जिस समय साइन 3a मिले, तो इसे कर लिया मैंने। देखो कोस 90 माइनस 3a, देखो यदि हम इसे करेंगे तो कोस का साइन हो जाएगा और ये 3a वहाँ चला जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये हमारा एज इट एज कोस a माइनस 26, तो कोस से देखो यहाँ पे कोस कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से कट जाते हैं बेटा यदि सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो लिख देंगे हम 90 माइनस 3a, देखो ये होगा इज इक्वल टू a माइनस 26 हो गया बेटा ये। अब ये आपका जो है ए एक साइड में ले लो और ये जो नंबर है वो मैं एक साइड में ले लेता हूँ। तो देखो बेटा 90 हो गया, जब इसे लाएंगे आपका 26 हो जाएगा, ए इधर पॉजिटिव है, 3a को जब हम इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3a और a 4a हो गया और ये 116 हो गया। तो a इक्वल टू हो गया 116 डिवाइडेड बाई 4 से हम इसे काटेंगे तो a इक्वल टू 29 है। तो 29 जो a आया है देखो बेटा ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3। तो आप 8.3 के क्वेश्चन हम करके देखेंगे बेटा। देखो ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए साइन 18 डिग्री बाई कोस 72, ये मैंने पहले करा दिया। इसी तरीके से टेन आपका 26 डिग्री कोट 64 डिग्री, क्वेश्चन ये मैंने कराया नहीं तो आप इसे जोगा तो रख लेंगे। कोट आपका 90 माइनस 26 ऐसे चेंज कर लेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री में। और देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कोट का 10 बन गया और इसकी जगह 26 है, इससे ही कट गया तो आपका आंसर आ गया 1। इसी तरीके से देखो बेटा कोस 48 और साइन 42 ये मैंने करा दिया आपका। कोस 31 सेक 54 50 आपका 59 है ये। तो इसी तरीके से आप एक को कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे, तो पहले वाले को एज इट एज रख लो, दूसरे वाले को कॉम्प्लीमेंट बना लो, तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, 0 आ गया बेटा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर आपका 2a इज एन एक्यूट एंगल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा वो मैंने बताया था बेटा। वैल्यू ऑफ a ज्ञात करनी है तो वही आपका tan 2a लिख लेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे, कोट a माइनस 18 कर लेंगे। देखो tan 2a को हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री में लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a। हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि tan 2a कैसे बन सकता है, जो इधर कोट है तो कोट ही बनाना है इधर भी 10 का, तो कैसे बनेगा। तो ये 10 से हम कोट पे पहुँचेंगे तो कोट से 90 माइनस 2a कर लो इसे।
अब यदि हम इसे चेंज करेंगे तो देखो 90 के कारण ये 10 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे एज इट एज आ जाएगा। ऊपर ये इधर के वाला जो होगा तो इसलिए करा कि कोट से कोट कट जाएगा, फिर कट गया तो देखो यही हो गया। फिर यहाँ पे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू बच गया, यहाँ पे कौन बच गया a माइनस 18। तो देखो a को a के पास में ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो 2a तो था, a क्यू a था, तो माइनस का 3 हो गया, ये इधर ले गए हम 18 के पास में, तो माइनस का 108 हो गया। a इज इक्वल टू हो गया, इसे डिवाइड करा 108/3, इसे मैंने काटा, ये आ गया 36। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं बेटा, tan a इज इक्वल टू कोट b, इसको भी हम इसी के इसमें रख लेंगे बेटा, इससे कट जाएगा, a प्लस b वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आपको करना है बिल्कुल, देखो आपके सामने दिया है, आप इसको अपने आप करके देखना, सामने दिया गया है, वीडियो आपके सामने बनी गई, कॉम्प्लीमेंट्री करनी है। तो आज बेटा मैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन बताए हैं, जो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं कुछ क्वेश्चनों की। तो बस बेटा ये वीडियो यहीं तक है, ये जो मैंने बताई कॉम्प्लीमेंट्री की, आगे एक क्वेश्चन और चलेंगे। चलो ये और बता दो बेटा क्वेश्चन आपको, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का ये है कि इफ़ ए बी सी आर आपका इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल को बेटा हम जानते हैं बेटा, द सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स इन ए ट्रायंगल इज़ 180। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख लेंगे। तो हमें चाहिए देखो बाई 2 हो रहा है दोनों तरफ, तो हमें इनका भी बाई 2 कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 का हो गया हमारा 90। अब हमें क्या चाहिए, बी और सी, तो बी और सी को रोक लेंगे बस हम। देखो वहाँ पे बी और सी है, तो हम बी और सी को रोक लिया मैंने, बी और सी, बाकी उधर ले गए। तो ये डिवाइड से हम इसे इक्वल से उधर ले गए, तो 90 माइनस एंगल बाई A2 हो गया। अब एंगल बाई A2 हो गया, तो देखो हमें क्या है, ये साइन है ये, तो यहाँ पे साइन लिख रहा है ना, इससे पहले तो हम यहाँ पे साइन ही लिख लेंगे। तो इसे बोल लेंगे टेकिंग बोथ साइड्स साइन, वी हैव, तो दोनों तरफ का हम साइन ले लेंगे। ऐसे ले लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम क्यों ले लें, तो बेटा हम ले लेते हैं ऐसा साइन, कोई से को भी ले लेंगे हम। तो साइन लिया है, क्योंकि साइन है ना, साइन प्रूव करना, तो साइन ले लो बोथ साइड का। तो साइन लिख लिया मैंने और इधर भी साइन ले लिया मैंने। तो ये तो साइन आपका एज इट है हो गया, और ये देखो 90 के कारण ये चेंज हो जाएगा, 90 के कारण ये कोस हो जाएगा, ये a बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये प्रूव हो गया, साइन बी एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस एंगल बाई A2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये वीडियो बेटा मैंने बनाई है, एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर, इससे बाद में फिर हायर से डिस्टेंस की बनाएंगे। तो आशा करता है बेटा, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, और इस वीडियो को बार बार देखो बेटा। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों ने बताया सर बीच में छोड़ दिया मैं, तो इस तरीके से नहीं छोड़ना, पूरी वीडियो देखनी है, 2-3 दफ़े देखनी है, तो अच्छे से समझ में आएगी बेटा। प्रैक्टिस कर लेना इसका, तो अच्छे से कर लेना इसको। सभी को नमस्ते, गुड बाय।